ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो दूसरा चैप्टर 10वां श्लोक। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, विदुर को उद्धव जी बता रहे कि किस प्रकार से यदुवंश के बारे में, थोड़ा सा कृष्ण के बारे में, कि कृष्ण तो चले गए और यदुवंश ने भी गड़बड़ कर दी सारी। तो उसके बारे में सुनते हैं आगे। श्लोक संख्या 10। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्य दशदाश्रितः भ्राम्यते धीर्न तदा तद्वाक्ये रात्मन्युत्पान मनोहरो। भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों को की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। तो भगवान की हम सुनते हैं गीता में भी कि किस प्रकार व्यक्ति द्वंद्वों में फंसा रहता है, लाभ हानि, शुभ अशुभ, शत्रु मित्र इत्यादि। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगा है, बता रहे कि उसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती है। किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि विचलित नहीं हो पाती। इसलिए अब भक्तों को देखते हैं, कितने एग्जाम्पल हम देखते हैं भक्तों के जीवन में। हरिदास ठाकुर को कितनी 22 बाजारों में पीटा गया। बाजार में पीटना आप समझते हैं कितना शर्मिंदा होता है व्यक्ति कि सबके सामने उसको मार दिया जाए। तो एक छोटे से बच्चे को भी सबके सामने अगर मार दिया जाता है ना, तो बड़ा अपमानित महसूस करता है। एक बड़े आदमी को, अधेड़ आदमी को बाजार में हंटरों से मारा जाए, एक में नहीं दूसरे 22 में, और एक घसीट के ले जाया जाए, और वो फिर भी ये प्रेयर करता रहे कि हे भगवान इनको क्षमा कीजिए। ऐसी जीसस क्राइस्ट को हम देखते हैं कैसे वो उनको कील से गाड़ देने वाले के लिए भी क्षमा मांगते हैं। तो भक्तों के ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं, क्योंकि भगवान भी हमारे ऐसे ही हैं। भगवान बड़े फेमस हैं कि उन्होंने भृगु मुनि की लात अपनी छाती पे खाई। भृगु मुनि ने टेस्ट करने का प्रयास किया कि भगवान कौन है, और इसमें उन्होंने शिव जी के साथ थोड़ा सा अपमानित किया, उनको ब्रह्मा जी को अपमानित किया, और दोनों ने बहुत ही गुस्सा दिखाया। वो एक लंबी कहानी है। लेकिन जब वो कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो वहाँ छाती में वो लात मारते हैं, और वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण तुम्हें लगी तो नहीं। तो इस प्रकार से जैसे भगवान है वैसे भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों का एक गुण है। जैसे अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा था। एक साल वो एकादशी का पालन कर रहे थे। तो एकादशी का ब्रेक टाइम आ रहा था, व्रत का पारण का समय आ रहा था, और पारण का समय थोड़ा सा ही था, और उनके घर में दुर्वासा ऋषि आ गए और वो स्नान करने चले गए। अब घर में मेहमान आता है तो उसको पहले देना पड़ता है, लेकिन मेहमान तो ना स्नान करने चले गए। अब स्नान करने से जब तक आएंगे तब तक एकादशी का समय निकल जाएगा। तो उन्होंने मशवरा लेके पानी पी लिया, और दुर्वासा ऋषि बड़े गुस्से में आ गए, तुमने मेरे से पूछे बिना मेरे से पहले पानी कैसे पी लिया। और उन्होंने अपने बाल को पटका और एक राक्षसी को पैदा किया। लेकिन उसके बाद भी उस अपमान को भी बिल्कुल भी उन्होंने माना ही नहीं अपमान। अम्बरीश महाराज जी कहते हैं मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। तभी वहाँ पे सुदर्शन चक्र आया और उस राक्षसी को मार दिया, और दुर्वासा ऋषि के पीछे भाग लिया। अब दुर्वासा ऋषि आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे है, और इधर अम्बरीश महाराज ये नहीं कह रहे और बोल और बोल और बोलेगा। वो बड़ा पश्चाताप कर रहे थे कि मेरी वजह से एक साधु के साथ ऐसा हो गया। और अंत में जब दुर्वासा ऋषि पूरे संसार में घूम के कृष्ण के पास भी जाके आते हैं, तो भगवान कहते हैं ये सुदर्शन मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ, जाइए भक्त से माफ़ी मांगिए। तो जब भक्त से माफ़ी मांगने जाते हैं तो अम्बरीश महाराज कहते हैं मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है भक्तों के जीवन में। तो भक्त ऐसी स्थिति से विचलित नहीं होते हैं, डुअलिटी से। वो भक्ति हमेशा करते हैं। जैसे पांडव को ले लीजिए, तो शुभ लाभ, जब अच्छा समय था पांडव अपने, तब भी भक्ति करते रहे, और जब बुरा समय आया, जब वो जंगल में चले गए, तब भी उन्होंने कृष्ण को मानना नहीं छोड़ा कि ये कृष्ण तुमने आज तक दिया क्या। जमीन चली गई, पत्नी के साथ ऐसा हुआ, अपमानित तो हो ही गई ना, फिर हमें बाहर जाना पड़ा, ये हो गया वो हो गया। ऐसे में भी वो भक्त बने ही रहे। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं जब भक्तों ने सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हर समय भगवान का प्रेयर करी। घर लुट गया, पूरा बर्बाद हो गया, फिर भी जब नहीं बढ़िया चल रहा था तब भी वो नहीं सोचते गीता रखने से तो घर में महाभारत हो जाएगा, कौन सा बचा लेंगे महाभारत। ये दावे के साथ कहते हैं कोई ऐसा घर आप दिखा दीजिए कलयुग में जहाँ पे महाभारत नहीं होगी, अभी तक नहीं हुई है, तो जहाँ आगे जाके नहीं होगी।
कोई ऐसा घर बचेगा नहीं, ये कलयुग है। लेकिन कृष्ण को समर्पण करेंगे तो फिर भी कुछ जीवन में कर जाएंगे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत हैं। और इसी तरह से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यादव गण जो भगवान के इटर्नल भक्त थे, नित्य मुक्त आत्माएं थे, ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे गलती हो जाए, क्योंकि पिछले श्लोकों को पढ़ के ऐसा लगता है कि यादव गणों से कुछ गलती हो गई। लेकिन इन श्लोकों से और प्रभुपाद के पर्पट से पता चलता है कि ये भगवान की प्लानिंग थी। ये संसार में हमें शिक्षा देने के लिए था कि हमें कभी प्रजल्प नहीं करना चाहिए, साधु के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, भगवान की पोजीशन को हमेशा मान के चलना चाहिए। हाँ, ये हमारे लिए एक सीख थी। हाँ, तो भक्तों के माध्यम से भगवान हमें सिखाते हैं, क्योंकि भक्त जो है उसका रिएक्शन झेल जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने एक साधु के गले में सांप डाल दिया और उन्हें शाप मिला। तो एक तरह से हमें सीख मिलती है कि भूख में प्यास में मर जाओ, लेकिन अपने को कंट्रोल में रखो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। मैं भूखा हूँ सवेरे से, तुमने ये कर रखा है, तुमने वो कर रखा है, सरक पटक दिया, बर्तन ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, शांत रहो। परीक्षित महाराज को इतना बड़ा शाप मिला था इसी कारण, प्यास को नहीं सहन कर पा रहे थे। लेकिन वास्तव में वो परीक्षित महाराज की कमी नहीं थी, क्योंकि वही परीक्षित महाराज 7 दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? ये भगवान भक्तों के माध्यम से हमें सिखाते हैं, ऐसे भक्तों के माध्यम से जो उसके रिएक्शन को झेल पाए बड़े प्यार से। तो परीक्षित महाराज को बदले में श्राप मिला, और उन्होंने श्राप को बड़ी सहजता से लिया और भगवान की भक्ति में लग गए। तो इसमें उनकी कोई कम गलती नहीं थी, ऐसा हमें आचार्य बताते हैं। वैसे ही यादवगढ़ के बारे में बता रहे हैं कि यादवगढ़ जो है भगवान के शुद्धतम भक्त हैं। हाँ, हमें मानना पड़ेगा कि उनके जीवन में जो हुआ वो भगवान की हस्तक्षेप है, भगवान की प्लानिंग है, क्योंकि भगवान सारा धाम यादवगण को अपने साथ ले जाना चाहते थे लीला समाप्त करके, लेकिन फिर भी जाते जाते एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें दे गए। तो इसलिए भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी बुद्धि इस डुअलिटी से, माया से विचलित नहीं हो पाती। यदि हमारी होती है तो हमें सोचना पड़ेगा अभी भी हम बद्ध अवस्था में हैं, क्योंकि हमें इम्पैक्ट कर जाता है सिचुएशन, मूड। हम मूडी हैं, किसी दिन बहुत बढ़िया करते हैं, किसी दिन बहुत अच्छा नहीं करते हैं, मूड के अनुसार। तो ये नहीं करना चाहिए शुद्ध भक्त को। आगे बताते हैं, प्रदर्श्य अतत तपसाम अवृत्यप दृशानिणाम आदाय अंत अधात यह तू स्वबिंबम लोक लोचनम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया कि नहीं? सबों के सामने। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल के सामने अपना रूप नहीं दिखाया। इतना सुंदर रूप जो हम कहते हैं कि भगवान का कंदर्प कोटि कम नहीं है विशेषों में, इतना सुंदर कि कामदेव, करोड़ों कामदेव भी फीके पड़ जाएं। ऐसा रूप शिशुपाल को देखा होगा और शिशुपाल उससे अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। कितनी अजीब सी बात है। अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। तो वो लोग नहीं देख पाए भगवान को जो वांछित तपस्या नहीं करी। वांछित तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान इतने सस्ते नहीं है जितना हम समझते हैं। हाँ, कि 11 रुपए की बूंदी, 21 रुपए की बूंदी, उसमें बर्फी डाल के चढ़ा देंगे, भगवान मिल जाएंगे। उनके मुंह में कुछ ठूस देंगे कहीं पर रास्ते में, मंदिर में जाके, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। केवल इससे, बिना किसी भाव के, बिना किसी त्याग के, बिना किसी तपस्या के। भगवान ने पीछे बताया, आपने सुना कि तपस्या मेरा स्वभाव है, मेरा शरीर है, यानी कि जो तपस्या करता है मुझे बड़ा प्रिय है। लेकिन कौन सी तपस्या? भक्तिमय तपस्या। जैसे कि सवेरे जल्दी उठना, जल्दी उठ के जप करना, किसी की निंदा न करना। सबसे बड़ी तपस्या मुझे लगता है कलयुग में है कि किसी की निंदा न करना। आप लोग सोचिए इस बात को, क्या आप इसके बिना रह सकते हैं? प्रभु जी क्या करें, वो है ही ऐसा ना, वो है ही ऐसी। यही समस्या है कि यहाँ पर हम खुद ही को जज बना लेते हैं और जजमेंट पास करते रहते हैं। तो ये भी एक तपस्या है, प्रजल्प ना करना। क्या खाना क्या ना खाना, ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, इसी में बहस होती रहती है। क्या दिक्कत है जी लहसुन प्याज में, क्या दिक्कत है जी बताइए, कहाँ पे ऐसा लिखा है? ये मीट ईटिंग के बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में इतनी बहस, इतनी जिरह की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए क्या आप इतना नहीं त्याग कर सकते हैं? इसके लिए भी इतनी जिरह है। तो ये सोचना चाहिए कि कैसे वांछित तपस्या, भक्तिमय तपस्या, खान पान में कंट्रोल, भगवान को ऑफर करके ही खाएंगे, जल्दी उठेंगे, मन के विचारों पे कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे, वगैरह वगैरह, धाम यात्रा करेंगे, भक्तों का संग करेंगे इत्यादि। तो जो वांछित ऐसी तपस्या नहीं कर पाता वो भगवान को नहीं देख पाता, ना ही उनके रूप को अप्रिशिएट कर पाता है। कितनी अजीब सी बात है। वही रूप है जिसको देखकर
यमुना जी जो है बहना बंद कर देती है, पत्थर पिघल जाते हैं, और वही रूप जो है एक आम आदमी ये देखता है और देख के उसको कुछ नहीं होता है, दुर्योधन के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हुँ? तो इसलिए हमें सबको वांछित तपस्याएं करनी चाहिए, इतना सस्ता नहीं बना देना चाहिए भगवान को और भक्ति को। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये ट्रेनिंग का विषय है। यत्मर्त्य लीला उपयिकम स्वयोग बाला माया बलम दर्शयता गृहतम विस्मापनम स्वस्य चा सौभगृहे परम पदम भूषण भूषण अंगनम अंगम। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति होती है भगवान की इंटरनल पोटेंसी, जिसको हम योग माया कहते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में रहती है, वहाँ मैनेज करती है। अंतरंगा शक्ति के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए, यानी कि संसार में जब भगवान आए तो बहिरंगा शक्ति के द्वारा नहीं आए, हम बहिरंगा शक्ति के द्वारा आते हैं। बहिरंगा शक्ति हमें अलग अलग योनियों में डालती है हमारे कर्मों के अनुसार। हमें पता नहीं होता कि हमारा जन्म कहाँ पे होगा, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार हमें वहाँ घुसा दिया जाता है किसी माँ के गर्भ में, जो कि जानवर भी हो सकता है। लेकिन भगवान जब आते हैं तो अंतरंगा शक्ति के द्वारा आते हैं। वे अपने नित्य रूप में आए, नित्य रूप में, जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। यानी कि भगवान अगर लीला करते हैं तो कृष्ण रूप में ही करते हैं, क्योंकि विष्णु के अंदर 60 कलाएं हैं और कृष्ण के अंदर 64 कलाएं हैं। उन 64 कला में से एक यही है कि भगवान लीला पुरुषोत्तम है, लीला माधुरी, वो हमेशा लीलाएं करते हैं, वंडरफुल एक्टिविटीज़, जिसको देख के भक्तों के हृदय हमेशा प्रसन्नचित हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने इस धाम में आके कृष्ण लीला हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें कैंटों में, कि कैसी कैसी लीला उन्होंने बचपन से ही करनी शुरू कर दी थी, बचपन से ही। तो लीलाओं के लिए जो उपयुक्त स्वरूप है वो कृष्ण का स्वरूप है, वो विष्णु जी का स्वरूप नहीं है। कैन यू इमेजिन कि गधा है, इधर चक्र है, इधर पद्म है, और वो माखन चुरा रहे हैं। बताइए, अब माखन चुराने जाएंगे तो मुझे लगता है चक्र से तो सब कुछ ही जल जाएगा, वहाँ काहे का क्या चुराएंगे, वो मटकी वटकी फूट फाट सब नीचे, कैसे चुराएंगे बताइए। बहुत ही खतरनाक क्या क्या उठा रखा है। विष्णु रूप बड़ा सीरियस रूप है, अब इस सीरियस रूप में वो माखन चुराते हुए कैसे लगेंगे, बिल्कुल अच्छे लगेंगे। इसलिए उसके लिए उपयुक्त जो रूप है वो उनका नित्य रूप है, जिसको हम कृष्ण कहते हैं। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यचकित करने वाली हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। तो इसलिए हमें उस दिव्य स्वरूप के प्रति आकर्षण पैदा करना चाहिए, जिसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ऐसे 4 विशेषताएं जो हमने सुनी। रूप उनका अद्भुत है, अद्भुत रूप है उनका। उनका रूप और ज़्यादा, हालांकि रूप जो है जैसा विष्णु का रूप है वैसे कृष्ण का रूप है, लेकिन वही कृष्ण जब अपने बालों में जंगल में बने फूलों का हार पहनते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, या नाक के यहाँ पर नुपुर पहन लेते हैं, कानों में अलग तरह के कुंडल पहन लेते हैं, नेचुरल कलर से अपने आप को सजाते हैं। विष्णु जी ये सब नहीं करते ना, विष्णु जी थोड़ा डिफरेंट उनका डेकोरेशन होता है। तो ये जो रूप है ये अद्भुत रूप है उनका। रूप माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी। वेणु जो है, अगेन वेणु आप विष्णु जी को वेणु बनाते बजाते हुए नहीं देखेंगे, वो कृष्ण ही उसके लिए उपयुक्त रूप है। तो इसलिए बता रहे हैं कि वो जो दिव्य शरीर है वही ओरिजिनल स्वरूप है। उसके बाद में संसार में काम के लिए, काज के लिए वो बहुत सारी रूप अपने बनाते हैं, ताकि समा ये जो संसार है इसमें क्रिएशन हो सके, डिस्ट्रक्शन हो सके, ये मेंटेन हो सके। अलग अलग गर्भोदकशाही विष्णु, ये विष्णु वो विष्णु बनाते बनाते उस संसार को मेंटेन करते हैं। लेकिन उसका ओरिजिनल रूप लीला करता है, ऐसी लीलाएं करता है जिससे सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी उस लीलाओं से अनाकर्षित नहीं रह सकता है, मतलब कि आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता है। हमने देखा कि एक सीरियल बनाया गया इस्कॉन की तरफ से, कृष्णा, लिटिल कृष्णा। हमने कई बार देखा है कि बड़े बड़े अधेड़ उम्र के लोग भी उसको देखते हैं तो ऐसे देखते रहते हैं घंटों तक। अब बच्चे तो उसको देखते ही हैं, बड़े भी उसको देख के आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए ये तो केवल एक कार्टून मूवी है, ओरिजिनली जब कृष्ण ऐसे लीला करेंगे तो कितनी मधुर होगी। इस मूवी को अगर आप देखें, लिटिल कृष्णा को, तो यू कैन अंडरस्टैंड। नेवर थिंक कि ये लिटिल कृष्णा बच्चों के लिए है, मैं तो नहीं मानता कि ये बच्चों के लिए है। लिटिल कृष्णा इज़ फॉर एवरीबडी, क्योंकि लिटिल कृष्णा हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हमारे आराध्य हैं। उनकी यौवन की लीलाएं और भी ज़्यादा अद्भुत है। हाँ, लेकिन उनको समझने के लिए भक्ति की गहराई चाहिए, नहीं तो यौवन की लीलाएं हम समझ नहीं पाते हैं, गोपियों के साथ उनके प्रेम को हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उस लीला को इतना ओपनली उजागर नहीं करा जाता है। नहीं तो उनकी सारी लीलाएं बड़ी अट्रैक्टिव हैं,
जिसके लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में इन्होंने बताना शुरू किया है। इससे पहले कि वो भगवान की डिटेलिंग करें, देखिए ये भक्त का नेचर होता है। पूछा तो गया है, जैसे कि किसी के बारे में जिससे हमें बहुत अटैचमेंट है उसके बारे में पूछा जाए, अब उसका गुणगान शुरू कर दिया पहले, तो नेचुरली उसके मुख से गुणगान निकलता है। ये भक्तों का नेचर है कि यही हमारे हमको डेवलप करना चाहिए कि किसी के बारे में जब कुछ पूछा जाए या बताया जाए तो हमें मुंह से हमेशा भगवान गुणगान निकले, भक्तों का, भगवान का, क्योंकि उस गुणगान से सामने वाले के अंदर भी वो प्रेम विकसित होता है, और वो अपने परम पिता से कनेक्शन बना पाता है, कृतज्ञता पैदा कर पाता है, भक्ति पैदा कर पाता है। यही हमारा असली काम है। तो इसी के कारण भगवान लीलाएं करते हैं। तो इन्हीं लीलाओं के बारे में हमने सुना और आगे सुनेंगे कि क्या क्या बताया जाता है भगवान के बारे में। युधिष्ठिर महाराज ने आगे राजसूय यज्ञ में क्या किया, कृष्ण के साथ कैसा व्यवहार हुआ, वहाँ पे भगवान, तो बहुत सारी घटनाओं का यहाँ वर्णन आगे आएगा, जिसको हम सुनते रहेंगे और श्रीमद् भागवत के रस में डूबते रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।